हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। एंड हम सब भी मज़े में हैं। और ये देखो, ये अचार जो है ये रख दिया है मैंने। धूप जैसा तो नहीं है तो हल्का हल्का क्लाउडी, बट थोड़ा वार्म है और हवा बहुत हो रही है। तो 2 दिन मम्मी ने बोला था उतना तो मुझे रखना पड़ेगा। और ये रात में सूख गए थे तो ये मैंने डाल दिए। ये रात में ये धुल गए थे तो मैंने सूखने डाल दिया। ड्राई भी लग रहा है, लाइक जहाँ जहाँ ऐसा पतला है वो सूख गया है, पर थोड़े जो जॉइंट्स वगैरह होता है ना, ये जहाँ सिलाई वगैरह है वहां से थोड़ा ये गीला है। तो ये तो हो जाएगा, फिर मैं इसको वापस से चढ़ा दूंगी ये सोफा के ऊपर। तो ये दोनों काम मेरे हो चुके हैं डन। कभी ना कभी तो आपके दिल में भी ख्याल आता होगा कि कुकिंग के लिए इस गर्मी में गैस के आगे ना खड़ा होना पड़े, वो घंटों चला चला के खाना कुक ना करना पड़े। बस बटन दबाओ और चावल तैयार हो जाए, सब्जी स्टीम हो जाए, सूप बन जाए, मैगी बन जाए, अंडे उबल जाएं और खाना बस ऐसे ही मिनटों में ऑटोमेटिकली कुक हो जाए। तो मेरे पास है आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ये है अगारो एलिगेंट इलेक्ट्रिक राइस कुकर। ये 1 लीटर कैपेसिटी का आता है और ये 400 वॉट का है। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, मुझे इसका रेड कलर काफी पसंद आया। इसमें सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको कुक करके दे देगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसमें खाना कुक होने के लिए रखकर अगर भूल भी गए हो ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खाना पकने के बाद ये ऑटोमेटिकली कुक मोड से वार्म मोड पर स्विच हो जाता है। और इसके साथ आपको मिल जाएगी बहुत सारी एक्सेसरीज भी। तो चलिए इन सभी को देख लेते हैं। तो ये है इसकी मेन यूनिट। इधर अंदर की तरफ है हीटिंग एरिया। इसके साथ मिलता है ये 1 लीटर कैपेसिटी का एल्यूमिनियम एनोडाइज्ड कुकिंग पॉट। इसी के अंदर सारी कुकिंग होती है। इसमें लगभग 5 कप्स जितने कच्चे चावल आप पका सकते हो। और ये कुकिंग पॉट आता है मेजरिंग मार्क्स या वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ। और इसको आप इजीली निकाल सकते हो, धो सकते हो और फिर वापस से पोंछ करके मेन यूनिट में प्लेस कर सकते हो। इसके साथ आपको मिलेगा एक ट्रिवेट प्लेट, जिसे कुकिंग पॉट के बॉटम में रखते हैं। इस प्लेट को भी आप आसानी से निकाल कर धो सकते हो। इसके साथ आपको मिलेगा एक स्टीमर पॉट जो 0.5 लीटर कैपेसिटी का है और हैंडल्स के साथ आता है। इसमें वो सभी चीजें आप बना सकते हो जो स्टीम से पकती हैं, जैसे मोमोज, ढोकला, इडली, वेजिटेबल्स वगैरह को स्टीम कर सकते हो। इसको कुकिंग पॉट के ऊपर रखा जाता है और ये बहुत अच्छे से फिट भी हो जाता है। साथ में आती है एक स्टेनलेस स्टील लिड दैट फिट्स स्नगली एंड कूल टू टच हैंडल भी है इसमें। साथ में मिलता है एक मेजरिंग कप, एक स्पैचुला और एक डिटैचेबल पावर कॉर्ड। इसे आपको अच्छे से मेन यूनिट में इंसर्ट करना है और इसे प्लग इन करें एंड पावर ऑन कर दें। देन यू कैन स्टार्ट कुकिंग। चलिए फटाफट से इस राइस कुकर में राइस ही बना लेते हैं। तो मैंने इसमें घी, खड़े मसाले, चावल, पानी और नमक सब एक ही साथ डाल दिया है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें, लिड लगा लें और फिर इसको ऑन करें। ऑन करते ही ये वार्म मोड पर होगा, फिर आप बटन प्रेस करें और ये कुकिंग मोड पर स्विच हो जाएगा। और बस अब आप आराम से बैठ जाओ, ये कुक भी हो जाएगा और कुक हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली वार्म मोड पर स्विच हो जाएगा। एंड लुक एट दिस पुलाव, बढ़िया खिला खिला राइस इज रेडी। और स्टीम करने के लिए कुकिंग पॉट लगाएं, इसमें पानी भरें, फिर स्टीमर पॉट रखें और ऐड कर दें वो सभी चीजें जो आपको स्टीम करनी है। लिड लगा दो, ऑन करो, कुक मोड सेलेक्ट करो और बस हो गया। और इसी तरह ढेरों रेसिपीज आसानी से और आराम से आप इस राइस कुकर में बना सकते हो। आने वाले वीडियोस में आप मुझे इसमें मल्टीपल रेसिपीज बनाते हुए देखोगे भी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो लिंक रख दूंगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको और थोड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए, आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक चेक करना ना भूलें। और ये जो राइस कुकर है ना, इसमें आप एक साथ पे 2 चीज़ें भी बना सकते हो। मतलब जो कुकिंग पॉट है उसमें कुछ भी चीज़ पकने के लिए चढ़ा दीजिए, फॉर एग्जांपल दाल, राइस, कुछ भी। एंड साथ में ऊपर से स्टीमर लगा करके पैरेलली स्टीम भी किया जा सकता है। तो इस तरह से क्विकली काम करने का अच्छा तरीका है। आई थॉट कि जो चेयर के कवर है इनको भी धो डालती हूँ। तो जो सोफ़ा के कवर हैं वो बस सूखने में ही आए हैं, इतने में ये धुलेंगे तो वो सूख चुके होंगे और फिर इनको मैं सुखा दूँगी।
जब समर्स होते हैं ना तो घर अच्छा खासा ड्राई ड्राई रहता है, तो उस वक्त शाम में मैं एक बार ही या जब मेरा दिल चाहता है तब मैं फ्रेग्रेंस कर देती हूँ घर में, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब मॉनसून हो जाता है ना तो ये जो अरोमा डिफ्यूज़र्स हैं ये सब मैंने बेसिकली लिए भी मॉनसून के ही हिसाब से थे, क्योंकि तब है ना सारा दिन बरसता रहता है और एक अजीब सी स्मेल सी हो जाती है मॉनसून की वजह से। चाहे घर में से स्मेल ना आ रही हो पर खिड़की खोलते ही बाहर से भी एक अजीब सी स्मेल आ जाती है पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से। तो अब से मैंने जो मेरा ड्राइंग रूम है यहाँ पर कपूर, आपको याद है पिछले वाले घर में मैं ये करती थी, वहाँ पे जो हॉल था वहाँ पे मैं कपूर का दिया जलाती थी, तो यहाँ पर मैंने अब से शुरू कर दिया है। तो मैंने ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये कैंडल से चल जाता है। 2 इलेक्ट्रिक वाले ख़रीदने हैं वैसे मुझे, टू डू लिस्ट में है मेरे, तो फ़िलहाल ये लगा दिया है। और इसके बाद मैंने खाया फ्रूट में था पपाया। पपाया का कलर देखा आपने, ये पपाया ना मैं वो सब्ज़ी वाले भैया से लेकर आई थी। आजकल यहाँ पे आप वडोदरा में रहते हो तो यहाँ पे है ना सब्ज़ी वालों के पास जो पपाया मिलता है ना, ये वही था और ये 3-4 दिन में घर में खुद से पका है एंड इतना मीठा बना था। मतलब मैंने पिछले बहुत महीनों में इतना स्वीट पपाया नहीं खाया। जो फ्रूट वाले भैया होते हैं ना जिनके पास वो पीले पीले पपाया मिलते हैं वो इतने मज़ेदार नहीं लगते। तो ये मैं ट्रायल के बेसिस पे लेकर आई थी एक, लेकिन अब मैं जब तक सब्ज़ी वाले भैया के पास पपाया मिलेगा वहीं से लेकर आऊँगी। हस्बैंड हर रोज़ गोंद कतीरा एक बार कम से कम ज़रूर पीते हैं, पेट के लिए अच्छा रहता है, तो आप भी ज़रूर से इसका सेवन करें, इट्स गुड। और सिर्फ ड्रिंक्स में नहीं, आप इसको थोड़ा दही में, रायता वगैरह में मिला करके भी पी सकते हो, चिल्ड मिल्क में भी मिला करके पी सकते हो, पढ़ा था मैंने ऐसा। तो ये है ना पेट के लिए अच्छा रहता है, तो मैं उनके लिए सोक कर देती हूँ और फिर वो उसमें से चम्मच निकाल के पीते रहते हैं। तो पिछली बार मैंने कटोरी में से सोक किया था, सेक बोल रही हूँ, और उसके बाद से लेकिन मैं इस जार में सोक कर देती हूँ, ढक्कन लगा करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो स्टोर करना भी इजी है और दिख जाता है। कटोरी में तो क्या ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गई कटोरी, तो ये कन्वीनियंट लग रहा है हस्बैंड को तरीका। एंड उन्हें तो गोंद कतीरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बच्चे लोगों के लिए लंच बना रही हूँ मैं, वो लोग आएंगी फिर खा पी के अपने अपने काम पे लगेंगी। तो मेरे पास ना एक लौकी थी, अब मेरा लौकी की सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था और राइस खाने का भी मेरा मन नहीं था, बट इन लोगों को लौकी का पुलाव बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली सानवी खुशी को राइस रिलेटेड कुछ भी चीज़ रोटी रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने ये आधी सी लौकी को ग्रेट करके इसका पुलाव बना दिया। बहुत इजी सा पुलाव है एंड बहुत टेस्टी भी लगता है, और जो कोई लोग भी लौकी नहीं खाते ना वो इस तरह से बड़ा चाव से खा लेंगे, क्योंकि पता भी नहीं चलता कि इस राइस में लौकी पड़ा हुआ है। रेसिपी एकदम सिंपल है, थोड़ा सा तड़का लगा लीजिए हींग जीरा में, प्याज टमाटर का, और जिंजर गार्लिक भी आप ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा क्विकली कर रही थी तो मैंने जिंजर गार्लिक नहीं ऐड किया। बाकी मसाले और क्या चीज़ ऐड करना है वो आपकी चॉइस है। मटर वटर हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, जो सब्जियां बच्चे खा लेते हो, बीन्स कैरेट्स वगैरह वो भी थोड़ा छोटा छोटा काट करके ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा फिर लौकी को भून करके सोक किए हुए राइस ऐड करके और इसको एक उबाल आने तक खुले पकाए, और उबाल आ जाए तो फिर ढक्कन लगा के स्लो पे पका लीजिए। और मैंने क्योंकि पपाया खाया था ना तो मेरा जी हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैं अपने लिए बची हुई आधी लौकी का ये पुडला बना रही हूँ। इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, पर ये बहुत टेस्टी लगता है। आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से ट्राई करना। और इसमें है ना बेसन बहुत कम जाता है, मतलब इसका हिसाब ये है कि आप जितना कम बेसन डालोगे उतना ज़्यादा ये मेल्ट इन माउथ, क्रिस्पी एंड टेस्टी बनता है। तो मैंने बहुत सारी लाइक हाफ लौकी ले ली है और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा प्याज डाला है। धनिया मेरे पास थोड़ा ही था। आजकल धनिया एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा मिलता भी नहीं है, बारिश लग जाती है तो फिर धनिया का हाल यही हो जाता है। तो धनिया थोड़ा ही था इसमें, और मैंने हरी मिर्ची अपने हिसाब से डाल ली है, मुझे पसंद है हरी मिर्ची ज़्यादा। तो लाल मिर्ची बस चुटकी भर नाम मात्र के लिए ऐड करी है मैंने, और बहुत सारी लौकी, मिर्ची एंड प्याज है यहाँ पे, एंड बस 2-3 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है बाइंड करने के लिए। अब इसको है ना रेस्ट नहीं कराना, क्योंकि लौकी है ना बहुत पानी छोड़ेगी, जितना आप रेस्ट कराओगे उतना ही पानी छूटता जाएगा। फिर कितना भी आप इसमें बेसन मिला लो ये लूज़ होता ही जाएगा अगर आप इसे रेस्ट कराते जाओगे। तो बस इसको मिक्स कर लो, और इसके बाद फिर तवा पे, मेरे को मस्टर्ड ऑयल पसंद है तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, घी भी ऐड कर सकते हो, अपनी पसंद का ऑयल ऐड कर सकते हो। और पुडला है तो ये थोड़ा थिक ही बनता है, इसमें बहुत सारी ही सब्जियां हैं तो ये बहुत पतला फैलाया भी नहीं जाएगा। पुडला को ऐसे हाथ से फैला लेते हैं, तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से पकाऊंगी। अपने लिए मैंने दूध पत्ती भी चढ़ा दी है, और ये
देखें पुलाव कितना बढ़िया बन गया है। इतनी सारी लौकी थी पर फिर भी खिला खिला बना है। और जो मैंने धोने के लिए लगाए थे कपड़े, मशीन का काम हो गया तो आई थॉट इसको भी सुखा देती हूँ। अभी बारिश नहीं हो रही है पर पीछे आप बादल देखें, आप देखेंगे ना तो बादल है ना मूव भी हो रहे हैं, ऊपर से ग्रे हो रहे हैं। तो मुझे ये था कि कभी भी बारिश आ जाएगी, थोड़ा जितना इसको हवा लग जाए अच्छा है। तो मैंने बस सारे कपड़े फैला दिए। और इस दिन है ना मैंने ढेरों काम किए थे। कुकिंग करने के बाद फिर बर्तन लगाने का टाइम हो गया था तो डिश वॉशर खाली कर रही हूँ, बर्तन अरेंज करूँगी, उसके बाद डिश वॉशर लोड करूँगी। एंड मैंने बहुत सारी डस्टिंग भी करी थी, मतलब जाले वाले साफ़ किए थे जब मेरी हेल्प आई थी। तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है, डस्टिंग का काम मेरा है। और जाले वाले भी मैं पैरेलली झाड़ देती हूँ जिससे जब वो स्वीपिंग कर रही है तो उसमें गंदगी निकल जाए। AC वगैरह सब साफ़ किए थे एंड खिड़की विड़की साफ़ की थी। मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मेरी हेल्प मेरे साथ थी, तो फिर ऐसे ना मुझे अच्छा नहीं लगता रिकॉर्ड करते हुए, फिर वो भी दिखे, उसको भी पता नहीं पसंद आए नहीं पसंद आए। दूसरा फिर है ना रिकॉर्ड जब आप कर रहे हो तो काम थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि आपको बार बार कैमरे का भी ध्यान देना होता है। एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आजकल मेरा टाइम पूरी तरह से बटा हुआ है कि इतने वक्त तक ये हो जाए, उतने वक्त तक वो हो जाए, तो मैं बस वही सब काम करने में लगी हुई थी। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें मैं सुलझा रही हूँ। एंड मुझे है ना ये काम करना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मेरे हस्बैंड इस तरह उलझी हुई चीज़ें देखते हैं ना तो उनका एकदम सर दर्द हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन मुझे है ना ऐसी उलझी हुई चीज़ें सुलझाने में मज़ा आता है यार। इनफैक्ट जब हम लोग गोवा गए थे मोनू भैया और प्रियंका की शादी करवाने के लिए, तो वहाँ पर एक रस्म होती है, हाथ में धागा सा बांधा जाता है और बाद में उसको खोला जाता है। कितने लोगों ने ट्राई किया, वो धागा नहीं खुला। फिर इवेंचुअली मुझे बुलाया कि तुम खोल दो। और मुझे एक तो बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, और सारी गांठें मैंने आराम से खोल दी। प्रियंका वाज लाइक यार भाभी ने खोल दिया। तो मुझे ये काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है। मैंने चादरें वगैरह जो हैं चेंज की, फिर से मशीन लोड करी है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न आ गया ना, तो जितने जल्दी कपड़े ड्राई माहौल में धुल जाएं, सूख जाएं, उतना ही अच्छा है। क्योंकि फिर अगर वो जो पूरे दिन की बारिश होती है ना, फिर उसमें 2-2 3-3 दिन लग जाता है कपड़े सूखने में। पसीने से बुरी तरह मैं नहा चुकी थी तो सर धुल करके आई हूँ और फिर शाम का दिया बाती कर रही हूँ। सुबह का दिया बाती मेरे हस्बैंड ही करते हैं, वो शावर लेकर आते हैं, फिर दिया जलाते हैं, ये उनका रूटीन है। और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं ऑफिस। तो सुबह में मैं बस हाथ जोड़ लेती हूँ। तो शाम का जो दिया बाती है वो फिर मैं कर लेती हूँ। और पापा ने कहा था, मतलब मेरे ससुर जी ने, कि जो कपूर एंड गूगल वाली धूप जो है वो जला लेना। मेरे पास थी नहीं, लेकर आऊँगी वीकेंड पे। तो मेरे पास गूगल वाले कप थे, वो जो सम्रानी कप नहीं होते, हवन कप भी कहते हैं उसको, तो वो गूगल वाले थे मेरे पास। मैंने उसमें कपूर रख के उसको कर लिया है। तो थोड़ी सी इससे मतलब पापा ने कहा था कि अच्छा है, घर में पॉजिटिविटी आती है। वैसे भी करती तो हूँ ही मैं, आप मुझे मेरे पिछले वाले घर से देखते ही आ रहे हो, पर जैसा पापा ने बोला वैसा करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोगों ने AC चला दिया था, तो AC की जो एक्सटर्नल यूनिट है उससे गरम गरम हवा निकलती है ना, तो ये फटाफट से सूख गए। तो इनको मैं अभी चढ़ा रही हूँ। . 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
और इतने में हस्बैंड आ गए घर पे आते ही वाज लाइक कि मेरी मीटिंग है, मुझे भूख लगी है। 2 दिन से उनका वही चल रहा है। पिछला ब्लॉग आपने देखा हो, तब भी उसमें उनका यही था कि थोड़ा ही वाज फीलिंग हंग्री एंड उनकी मीटिंग थी घर पहुंचते ही। तो आज भी वो बैठ गए हैं, अपना लैपटॉप खोल करके, मीटिंग है तो वो अटेंड करनी ही पड़ेगी। तो मैंने बोला कि थोड़ा राइस रखा हुआ है चाहिए, थोड़ा पुडला भी रखा हुआ था तो वो भी मैंने गर्म कर दिया था। नहीं वाज लाइक कि हाँ, लौकी का राइस उन्हें भी बहुत पसंद है। तो मैंने फटाफट से चाय चढ़ाई, चाय के साथ थोड़ा राइस वो खा लेंगे और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाऊंगी आराम से। दोनों बच्चे लगे होते हैं इस वक्त उनका होमवर्क करने। कभी कभी होमवर्क नहीं होता तो थोड़ा सा मैं उन्हें सोने देती हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो लोग ना थक जाते हैं और उनका ऐसा शाम का कोई रूटीन फिक्स नहीं है। कभी कभी वो लोग स्कूल से आती हैं, मैं तेल लगा देती हूँ, तो इस वक्त पे वो लोग अपने बाल वाल धुल रही होती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सर धो के जाना इज़ जस्ट नॉट फीजिबल। और मुझे ना पिछली किसी वीडियो पे एक कमेंट आया, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप देख लेना। तो जब तक इनका पहला कमेंट आया तो मुझे थोड़ा सा मतलब समझने लायक लग रहा था उनका जो कंसर्न था या उनका जो भी पॉइंट रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये दूसरा वाला कमेंट लिखा ना, तो मुझे लगा लाइक व्हाट इज़ दिस यार, इतनी क्या पड़ी है लोगों को कि मैं सानी खुशी से काम कर रहा हूँ, नहीं काम कर रहा हूँ, और क्या पता आप लोगों को कि वो कितना मेरे साथ हेल्प कराती हैं। एंड ऑल्सो जब हम लोग इतना ज़्यादा हम सभी लोग चारों चार एफ़र्ट्स ले रहे हैं उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, ये वक्त भी है उनकी पढ़ाई करने का, तो इसमें मैं घर के 2 काम के पीछे उनका टाइम ख़राब करूं, अपने इतने हार्ड एंड पैसे ख़राब करूं, तो उतनी बेवकूफ़ तो मैं हूं नहीं। एंड रही बात ये है कि लड़कियों को काम सिखाना चाहिए, तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। लड़कियों ही नहीं, बच्चों को, घर में बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबको लाइफ स्किल सिखाने चाहिए। कपड़े धोना, कुकिंग, क्लीनिंग, ये सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सबको आना चाहिए, ये लाइफ स्किल है। और आजकल का तो ज़माना ऐसा हो गया है कि बच्चे पढ़ने के लिए अलग रहते हैं, फिर जॉब लगती है तो अलग रहते हैं और अकेले रहते हैं, और बच्चे तो आजकल बाहर भी जाते हैं। यहाँ पर तो फिर भी इतनी सारी हेल्प अवेलेबल है इंडिया में, लाइक मेड आप हायर कर सकते हो, बट बाहर तो ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना। तो इसलिए आपके बच्चे, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, उनको ये सब कुछ, सारे जो लाइफ स्किल हैं सीखना सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पेट सबके पास है, भूख सबको लगती है, तो खाना सबको बनाना आना चाहिए। और मुझे ना ये बात बहुत बुरी लगी, ये जो औरत वाली बात कही। आप 25 साल की लड़की को भी जाके कहिए ना कि तुम औरत हो, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक एज होती है, एक लाइफ में इतना आप, जैसे जब मम्मी बन जाती हैं गर्ल्स, तो उनको कोई औरत बोले तो उनका उतना ऑफेंडेड फील नहीं होता है, क्योंकि हाँ वो एज ऐसी होती है कि अभी बच्चा हो गया है तो औरत हो गए हैं, या एक 30 जैसी एज हो जाती है तब। मेरी गर्ल्स तो अभी टीनेजर हैं, मतलब औरत हद होती है यार। और अगर आपको बहुत टेंशन हो रही है कि वो दोनों सुघड़ नहीं है, तो डोंट वरी, वो आपके घर की बहू नहीं बनने वाली हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको कितना सिखाने की ज़रूरत है, उनको कितना मेरी हेल्प कराने की ज़रूरत है, वो मैं जानती हूँ। और फिर ये बात भी है कि मैं क्यों भी उनसे हेल्प कराऊँ, ये उनके फाउंडेशन ईयर हैं, उनको ज़रूरी है इस वक्त अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की और अपनी बॉडी पे ध्यान देने की। ये बिग ट्रांजिशन टाइम है उन लोगों के लिए, दे आर गोइंग थ्रू प्यूबर्टी। और इस समय में उन पर कि मेरे साथ ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, और फिर वापस मैं वही बोल रही हूँ। रही बात घर के काम की, तो मेरी बच्चियाँ क्या, मेरे हस्बैंड भी हेल्प करा देते हैं। वो लोग देखते हैं कि अब इतनी देर से बंदी अकेले लगी हुई है। देर आर डेज जब मैं सुबह, मेरी तबीयत अगर अच्छी नहीं होती तो मैं नहीं उठती हूँ, और मेरे हस्बैंड समझ जाते हैं कि ठीक है, वो अगर नहीं उठ पा रही है तो जेन्युइनली कोई रीज़न होगा, ऐसा बहाना, ऐसा वाला कोई सीन है नहीं हमारे बीच में। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि वही बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, पर जितना हो पाता है ना पॉसिबल, उतना सब लोग हेल्प कराते हैं। तो एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो चाहे छोटा सा बच्चा हो, टीनेजर, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, इनफैक्ट मेरे इन लॉज भी घर पे जब आते हैं ना, तो दे ऑल्सो ट्राई टू हेल्प, क्योंकि घर तो ऐसे ही चलता है ना, एवरीबडी हेल्प्स। तो इसमें ज़बरदस्ती ये कि काम कराओ काम कराओ, आई थिंक आपको खुश होना चाहिए कि आप अपने बच्चों से काम करवा लेती हो, वो आपके कहे से काम कर लेते हैं, तो आपको उतने से खुश हो जाना चाहिए। तो ऑन एंड ऑफ कोई मुझे ये बोलता है ना कि सानवी खुशी से काम नहीं कराते, तो चलता है यार, ठीक है, किसी का क्या नज़रिया है, किसी की क्या सोच है, लेकिन इस तरह से बात करोगे तो आई विल कॉल आउट। इसलिए मैंने इनका यहाँ पे नाम भी शो कर दिया है।
और इसके बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि हेल्प करा दो, ये कवर मुझे चढ़ाने हैं। तो ये वाज लाइक कि चल ठीक है। तो हम लोग ये कवर चढ़ाने लगे थे। एंड पिछली वाली वीडियो में जब मैंने सोफ़ा पे से ये कवर उतारे थे तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कमेंट शायद 5-10 होंगे, लेकिन उनको लाइक बहुत लोगों ने किया है। तो हर तरह के ओपिनियन के कमेंट हैं। किसी ने बोला कि कवर मत डालो, सोफ़ा ऐसे ही अच्छा लग रहा है। किसी ने बोला कि सोफ़े का फैब्रिक बदलवा लो, ये फैब्रिक अभी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने कहा कि आपका सोफ़ा कितना खूबसूरत है, इसको ऐसे ही रखो, इससे आपके रूम का डेकोर और पॉपअप होता है। तो किसी ने ये भी कहा कि इतना फिजूल खर्ची करती हो, एक सोफ़ा क्यों नहीं खरीद लेती। तो द थिंग इज़ कि सोफ़ा मुझे ख़रीदना है। मैं अगर आप मेरे व्लॉग रेगुलरली देखते हो ना, तो मैं आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ। ये सोफ़ा थोड़ा सा डैमेज हो गया है, प्लस यहाँ पर ये 1 इंच के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इस रूम के डायमेंशन में। तो ये एल शेप का बहुत ही लग्जूरियस एंड वाइड सोफ़ा है, पर ये यहाँ लग नहीं पाता। तो इसलिए आप लोग जो अगर नए देख रहे हैं तो थोड़ा सा बेतरतीब आपको लगता होगा। इस सोफ़ा को कवर करने वाली बात जहाँ तक है, तो देखिए मेरे इस सोफ़ा पे काफ़ी सारे स्टेन्स हैं। वैसे मेरे पास स्टेन रिमूवर भी है, मेरे पास मशीन है, बहुत अच्छी से वो काम भी करती है अगारों का, तो उससे मैं इसको वॉश कर देती हूँ। लेकिन अभी इसके अंदर का ना जहाँ तहाँ से फ़ोम भी ऐसा फ़ील आ रहा है कि इसको ज़्यादा हम धुल नहीं सकते, फिर फ़ोम और ज़्यादा ब्रिटल होता जाता है। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा अभी वेट क्लीनिंग नहीं करती हूँ, इसलिए सोफ़ा से कवर मतलब जो ये कवर है ब्लू वाला, इससे इसको कवर कर देती हूँ। फिर एक पॉइंट ये है कि सोफ़ा का ही फैब्रिक आप बदलवा लो। तो ये सोफ़ा मुझे बनवाना नहीं है सच बोलो तो, क्योंकि ये इतना बड़ा है। इसका हमेशा ये सीन रहता है कि यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, वहाँ आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लोग रहने वाले हैं और मैं इसको फिर से बनवाऊँगी तो ये इसी तरह खुला खुला बिना एल बने यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा। तो हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया है हम लोग एक नया सोफ़ा लेंगे, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम एज इन जब हमको लगेगा कि अब हमको ये करना है, तब हम लोग ये कर देंगे। क्योंकि सोफ़ा पे हम लोग कितना ही बैठते हैं, पर बैठने में मैं आपको बताऊं 10 में से 10 है ये। इस पे बैठ के ना फिर सारे अरमान ऐसे हो जाते हैं पस्त। मैं आपको बताऊं ये जो आप देख रहे हो ना येलो कलर का ट्री जैसा लगा हुआ है मेरे हॉल में, हम ये जहाँ से लेकर आए थे ना उस मार्केट में हम लोगों ने एक लकड़ी का सोफ़ा ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था 70 जैसा वो भैया बता रहे थे। एंड फिर उसके बाद हम लोग उनसे बात करके कि कल आपको फाइनल आकर बताते हैं, घर आकर बैठे सोफ़ा पर तो फिर लाइक यार इसके जैसा कम्फर्ट नहीं है वहाँ पर। तो जब तक हम लोग को दूसरा सेम नहीं मिल जाता, ये हम लोगों ने इवोक से ख़रीदा था और इवोक हमारे यहाँ पर बंद हो गया है। तो जब तक उस हिसाब का जो हमारी नज़रों को भी अच्छा लगे, मतलब आंखों को भी अच्छा लगे और बैठने में भी मज़ेदार लगे, तब तक जल्दबाजी में हम लोग सोफ़ा नहीं खरीदेंगे। बट दिस सोफ़ा विल गो डेफिनेटली फॉर श्योर। तो इसलिए इसमें मैं और कोई भी चेंजेस नहीं करवा रही हूँ। रात को सारा काम वाम फिनिश करने के बाद बच्चे लोग चले गए थे सोने एंड हस्बैंड एंड आई वर सिटिंग टॉकिंग। तो हस्बैंड वाज लाइक चल तू भी क्या याद करेगी, आज हॉरर मूवी देखते हैं। वो कभी हॉरर मूवी नहीं दिखाते घर में, उन्हें पसंद नहीं है, बट टुडे ही सेड कि चल हॉरर मूवी देखते हैं। ये हिबिस्कस टी मंगाई थी हस्बैंड ने, तो मैं यही बना रही हूँ और हम लोगों ने देखी थी इसके बाद एक हॉरर मूवी आफ्टर सो लॉन्ग।